गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। क्लास 6 का जो लेसन मैंने आपको भेजा था, लेसन नंबर 5, चिड़िया और चुरगुन, होप है आप सभी ने पढ़ लिया होगा। आज मैं उसी की व्याख्या आपको करवाऊंगी और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। तो लेसन 5 है चिड़िया और चुरगुन। इसमें चिड़िया और उसके बच्चे के विषय में बताया गया है। और इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो माँ का जो रोल है हमारी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ माँ किस तरह से बच्चे को मार्गदर्शन करती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो माँ बच्चे की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और गुरु होती है, वह बच्चे के जीवन की सार्थकता और सफलता के विषय में समझती है। वह उसकी कमजोरियों पर नज़र रखती है और मार्ग से भटकने नहीं देती। वह उसे सदैव आगे बढ़ने रहने के लिए प्रेरित करती है। इसी चीज़ को लेकर, यही चीज़ समझाने के लिए हमें लेखक जो हरिवंश राय बच्चन ने यह कविता लिखी है और उन्होंने एक चिड़िया और उसके बच्चे के विषय में लिखा के माध्यम से हमें यह बात समझाई है। इसलिए आइए अब हम यह कविता शुरू करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पार, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। चिड़िया का बच्चा जब अपना घोंसला छोड़कर बाहर आता है तो क्या देखता है कि कई डालें हैं, कई पत्ते हैं और उसने पत्तों की हिलमिल आपस में हिलमिल होने की आवाज़ें सुनी। जैसे आपने देखा होगा कि पत्ते के किस तरह से हिलते हैं, उसकी आवाज़ें सुनी और आप फिर उसको आपस में बातें करते हुए सुना। तो वो क्या कहता है कि माँ क्या मुझको उड़ना, बार बार चुरगुन जो है अपनी माँ से पूछता है कि क्या माँ मुझे उड़ना आ गया है। तो वो उसकी माँ उसे कहती है, नहीं चुरगुन तू भरमाया, तू भरम में आ गया है, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जाने, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, जब चुरगुन जो बच्चा जो है अपनी माँ के साथ एक डाली से दूसरी डाली पर देखता है और उसकी कलियों को देखता है, फूलों को देखता है, ऊपर उठकर फुनगी क्या होता है, जो शाखा के ऊपर सबसे छोटे छोटे पत्ते, जो छोटी छोटी नई डालियाँ आती हैं उनको फुनगी कहा गया होता है, फुनगी कहा जाता है। फुनगी जानी जो शाखाओं के ऊपर छोटी छोटी डालियों के बारे में जाना। माँ क्या फिर नीचे झुककर उसने जड़ को देखा और फिर कहा कि माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। फिर उसकी माँ कहती है, अभी नहीं चुरगुन तू भरमा गया है, तुझे भ्रम हो गया है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाया और गिराया काट, खाने खाने के साथी देख रहे हैं मेरी बाट। बाट मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। जब डालियों पर उस अपनी माँ के साथ जाता है तो कच्चे पक्के फल को पहचानता है कि कौन सा कच्चा फल है, कौन सा पक्का फल है। खाए और गिराए काट, कुछ खा लिए और कुछ नीचे गिरा दिए। खाने गाने के सब साथी, खाने गाने के सब साथी, जब वो नीचे अभी उड़ना नहीं सीखा था तो उस समय वो नीचे जो उसके साथी उसके साथ का छोटे छोटे और चिड़िया के बच्चे जो उसके साथ गाते थे और खाते थे, उसको याद आ जाती है। देख रहे हैं मेरी बाट, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। वो कहता है कि माँ फिर वह पूछता है कि माँ मुझे उड़ना आ गया। कहती है उसकी माँ कहती है, नहीं चुरगुन तू भरमाया, अभी नहीं।
उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ, धरती की ओर दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ। ठोक ठकोर ठठोर माँ, क्या मुझको ऊना आया, नहीं चुरगुन तू भरमाया। चुरगुन कहता है कि माँ, मैं इस तरु मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आता जाता हूँ और धरती की ओर आता जा रहा हूँ और जाता हूँ धरती की ओर, फिर धरती की ओर भी पहुँच जाता हूँ। दाना कोई कहीं पड़ा चुन लाता हूँ, कोई भी ठीक ढंग से ठठोर मतलब ठीक ढंग से पहचान कर उनको अच्छे से उस दाने को मैं चुन लाता हूँ। माँ, क्या मुझको ऊना आ गया, चुरगुन नहीं चुरगुन तू भरमाया। अब उसकी माँ कहती है, नहीं चुरगुन अभी नहीं। मैं नीले अज्ञात गगन की, अज्ञात मतलब अनजान, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार मतलब बिना बाधा के लगातार पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ता जा पर मार। माँ, क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, डैने मतलब पंख, आज सुफल है तेरी काया, तेरा शरीर। फिर लास्ट में उसकी माँ क्या कहती है, अब चुरगुन कहता है कि मैं नीले अज्ञात मतलब अनजान गगन आकाश की ओर सुनता हुआ बिना किसी बाधा के सुनता हुआ लगातार उड़ता आया हूँ। कोई अंदर से मुझे कह रहा है उड़ता जा। तो माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है। अब उसकी माँ कहती है, हाँ आज सुफल है तेरे डैने। जब उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है तो माँ उसको कहती है कि हाँ अब तू सफल हो गया है, तेरे पंख ठीक हो गए हैं और अब तेरे पंख सही हो गए हैं और ठीक हो गए। आज सुफल है तेरी काया, आज तू उड़ने के काबिल हो गया है। यह तो हमारा पाठ था चिड़िया और चुरगुन। आप सभी बच्चों ने ये देखा कि किस तरह से माँ जो है बच्चे को समझाती है और सही समय के उचित समय की इंतज़ार करती है, तो उचित समय आने पर उसे ठीक से कार्य करने के लिए आइए कुछ उम्मीद है आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन पाठ जो है, उम्मीद है आप सभी बच्चों ने इसके शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। आइए कुछ तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुरगुन बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है। चुरगुन बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है। इसको सीधा करके थोड़ा प्रयास कीजिए। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, चुरगुन बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है आपने अपनी कॉपी में करने हैं। चुरगुन बार बार अपनी माँ से क्या पूछता है, पहला प्रश्न है। उत्तर है इसका, चुरगुन अपनी माँ से बार बार पूछता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है। चुरगुन उत्तर है इसका का उत्तर है, चुरगुन अपनी माँ से बार बार पूछता है कि क्या माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है। चुरगुन अपनी माँ से बार बार पूछता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है। क्वेश्चन नंबर ख जो है, चुरगुन ने घोंसले से निकलकर क्या क्या देखा और किसकी बातें सुनी। चुरगुन ने घोंसले से निकलकर क्या क्या देखा और किसकी बातें सुनी।
उत्तर है इसका उत्तर नंबर 2। चुरगुन ने घोंसले से बाहर निकलकर डालें, पत्ते, फूल, कलियां, फुनगी, कच्चे पक्के फल, पेड़, अनजान आकाश आदि देखा और पत्तों की आवाज़ सुनी। चुरगुन ने घोंसले से बाहर निकलकर डालें, पत्ते, फूल, कलियां, फुनगी, कच्चे पक्के फल, पेड़, अनजान आकाश आदि देखा और पत्तों की आवाज़ सुनी। पत्तों की आवाज़ सुनी और अपनी माँ की बातें भी सुनी। क्वेश्चन नंबर ग है, चुरगुन ने फुनगी और जड़ को कैसे जाना? चुरगुन ने फुनगी और जड़ को कैसे जाना? उत्तर नंबर ग, चुरगुन ने पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर घूमकर चुरगुन ने पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर घूमकर फुनगी को जाना और नीचे झुककर उसकी जड़ को जाना। चुरगुन ने पेड़ को एक डाली से दूसरी डाली पर घूमकर और उसकी फुनगी को जाना, घूमकर उसकी फुनगी को जाना और नीचे झुककर उसकी जड़ को पहचाना। क्वेश्चन नंबर 4, चुरगुन के साथी उसकी बाट क्यों देखते होंगे? चुरगुन के साथी उसकी बाट क्यों देखते होंगे? उत्तर है इसका, चुरगुन के साथी उसकी बाट खाने गाने के लिए देख रहे होंगे। चुरगुन के साथी उसकी बाट खाने गाने के लिए देख रहे होंगे। इतना ही बस आज का। ये बताइए क्वेश्चन नंबर क ख ग आपने अपनी कॉपी में करने हैं और अच्छी राइटिंग में करने हैं। थैंक यू।